नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं BMA न्यूज। मुंब्रा में शोक का माहौल। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबरों पर कैंडल मार्च के साथ हुआ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन। मुंबई के समीप स्थित मुंब्रा क्षेत्र में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई की कथित शहादत की खबरों के बाद गम और आक्रोश का माहौल देखा गया। स्थानीय शिया सुन्नी समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। मुंब्रा के अचानक नगर मदरसे हसन से लेकर वादिये हसनैन कब्रस्तान तक जुलूस निकाला गया। मुंब्रा से बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालते हुए शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। जुलूस में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ AIM पार्टी से जुड़े कुछ लोग भी मौजूद रहे, जैसे नगर सेवक शाफ पठान, सोएब डोंगरे और यूनुस शेख ने अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई के बारे में लोगों को बताया कि सैयद अली खामेनेई की विचारधारा उम्मत-ए मुस्लिमा को एक करना था और यही बात अमेरिका इजरायल को खल रही थी। शिया समुदाय में खामेनेई के जाने का गहरा दुख और चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खामेनेई को मुस्लिम दुनिया में एक प्रभावशाली धार्मिक राजनीतिक नेता के रूप में देखा जाता था। उनकी कथित मौत की खबर से लोगों में शोक के साथ साथ मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर चिंता भी बढ़ी है। हालांकि इस घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है। कई स्रोतों में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जिससे स्थिति को लेकर भ्रम बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक ईरान सरकार या विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां औपचारिक बयान जारी न करें, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल भी तैनात किया गया। मुंब्रा में निकला ये कैंडल मार्च केवल शोक प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं के प्रति स्थानीय समुदाय की भावनाओं को भी दर्शाता है। प्रशासन ने सभी से संयम बरतने और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम। या शहीद अस्सलाम, या शहीद अस्सलाम। अरे उम्मीद क्या करेंगे आले सऊद से? लड़ते हैं आशिक अली सऊद से। एक बार फिर से, उम्मीद क्या करेंगे आले सऊद से? लड़ते आशिकी अली कौमे यहूद से। नारे तकबीर, नारे हैदरी, शिया सुन्नी, शिया सुन्नी। देखिए जिस तरीके से रहबर मौजूद सैयद अली आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने अपने मर्जी से इस शहादत को कबूल किया है, इस बात को कोई दोहराए नहीं है। उनसे कहा गया इस तरीके का मामला है, मगर उन्होंने कहा कि अगर मैं शेल्टर में जाता हूं तो मेरी कौम कहां जाएगी? अगर मेरी कौम ऊपर रह रही है तो मैं भी उनके साथ वैसा ही रहूंगा। सलाम है उनको, सलाम है उनको। और उन्होंने जाते जाते जिस तरीके से कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, आज हम पूरी कौम एक हुई है इनकी शहादत के बाद। और इन्होंने जो मैसेज दिया है कि जुल्म के आगे झुकना नहीं है, कितनी भी बड़ी ताकत हो उनके आगे झुकना नहीं है। इसी मैसेज को हम सबको इसका फॉलो करना है और हम सबको मिलकर, चाहे वो शिया सुन्नी और जो भी बिरादर हो, सभी को एक होकर रहना है। जब इस्राइल और अमेरिका की गोली आती है तो वो ये नहीं देखती है कि ये शिया को लग रही है या सुन्नी को लग रही है, वो कलमे पढ़ने वाले को लगती है। तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? अल्लाह
सुब्हानहू व तआला से गुजारिश है और दुआ है मोहतबराना कि जनाब रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह खुमैनी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता हो, सभी की दुआ है। अल्लाह हाफिज। मुल्क के रहनुमा नहीं थे, वो दुनिया के मजलूमों के रहनुमा थे और इस तरीके से उनकी दहशत, उनका डर ये जहांगमी कुत्तों को था जिन्होंने साजिशें की। ये नेतन्याहू या उससे बड़ा कुत्ता वो ट्रम्प, उन लोगों ने जिस तरीके से ये कोशिश की कि ये जो शख्स है जो हम लोगों की हिम्मत बना हुआ है, पूरे आलम इस्लाम की इजलास की हिम्मत बना हुआ है, इनको शहीद करके शायद ये सोच रहे थे कि ये हमको डराएंगे। लेकिन जैसे कि अभी हमारे जुनून भाई ने कहा कि हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है, उसी तरीके से इन लोगों ने ये गलती करके हमको एक कर दिया और इनकी शहादत ऐसे नहीं जाएगी जिस तरीके से आज ईरान ने कहर बरपाया हुआ है। जिन लोगों ने उनका साथ दिया, जिन लोगों ने इन कुत्तों का साथ दिया, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ईरान को कामयाब करे। शहादत आज आपका नहीं होना हमारे लिए कितना गमगीन है, लेकिन सोचे कि एक लीडर, ऐसा लीडर जिनको कहा जा रहा था कि आप बंकर में चले जाए, लेकिन उन्होंने शहादत कबूल कर ली, लेकिन अपने लोगों को इस तरीके से छोड़ना नहीं कबूल किया। हम सलाम करते हैं ऐसे लीडर को, अल्लाह से दुआ करते कि बहुत मुश्किल है कि ऐसा लीडर अब हमारे बीच आ पाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा कि अभी हम नारे लगा रहे थे कि आप कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। इंशाअल्लाह ताला आप कितने काम नहीं मारोगे, हर घर से काम नहीं निकलेगा। ये जो जहन्नमी कुत्ते हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको मार करके ही अब हमारी बातें रुकेगी। हम तमाम हमारे आए हुए भाइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर हम लोगों को ये प्रोटेस्ट में आने की इजाजत दी। आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत दिल में दुख था, हम सोच रहे थे कहाँ हम पुरसा दे, कैसा करें, क्योंकि वाकई में ये मैंने जैसा मेरे शुरुआती अल्फाजों में कहा कि ये सिर्फ ईरान के लीडर नहीं थे, ये दुनिया भर के मजलूमों के लीडर थे, दुनिया भर के मुसलमानों के लीडर थे। और आज यकीन माने जिस वक्त खबर आई, मैंने ये बोलने वाली बातें नहीं है, हमसे ना सहरी की गई उस वक्त, ना ये यानी एक दुख था कि एक ऐसा लीडर जिनको हम देख रहे थे जो लड़ रहा था हमारे लिए, जो फलस्तीन के लिए लड़ रहा था, उनकी शहादत मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अभी माहौल आप भाई, मैं गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना मोहम्मद साहब से कि ये हमारे मेहमान हैं, मीरा रोड से तशरीफ लाए हैं, आप हज़रात इनको समाअत फरमाएं। तो आवाज़ बुलंद नारे भाई शोएब डोंगरे साहब, आपसे गुजारिश है, भाई शोएब डोंगरे साहब आपसे गुजारिश है कि आप अरे तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा, तुम कितने खामनाई मारोगे, हर घर से खामनाई निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। सबसे पहले हज़रत साहिब ज़मान की खिदमत में ताज़ियत और तस्वीर पेश करते हैं। उसके बाद रूह है पुरफुतूह है सैयद अली खामनई की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनका खात्मा इस शहादत पे हुआ, और हम आप सबको तस्लीत पेश करते हैं कि हमसे हमारे एक ऐसे लीडर को हमारे बीच नहीं है कि जो हमारी क़यादत कर रहे हैं। बहरहाल देखिए, दुनिया पोलराइज हो गई है दो गिरोह में, दो गुट में बढ़ गई है दुनिया। एक तरफ एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन फाइल क्या है? नंगापन है। एप्स्टीन फाइल बच्चों को खाना है। एप्स्टीन फाइल बच्चों के साथ बर्बरियत है। एप्स्टीन फाइल नाइंसाफी है। एक तरफ महज पाकी है, एक तरफ तौहीद है, एक तरफ कुरान है, एक तरफ अदालत है, एक तरफ इंसाफ है। ये दुनिया बढ़ गई है। आज इन नजिस ने कोशिश की है मारने की,
لیکن اس خون میں جو تاثیر تھی وہ آج یہاں دکھ رہی ہے، آج پوری دنیا میں دکھ رہی ہے کہ اس خون نے ہم سب کو ایک کر دیا۔ امام خمینی کا ایک ایسا جملہ کہ وہ بولتے ہیں کہ آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے یا ہاتھ کھول کے پڑھے، جبکہ دشمن آپ کے ہاتھ کاٹنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ آج اس حساس دور میں ضرورت ہے ہم ایک ساتھ کھڑے رہیں، اپنا سارا غصہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نکالیں، اور جو بھی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے ہم اس کو کنڈیم کریں اور اس کے خلاف کھڑے رہیں۔ ہم یہاں پہ وائلنس نہیں کرنے آئے ہیں، ہم یہاں پہ اپنا غصہ نکالنے آئے ہیں، ہم یہاں پہ امریکہ کو اپنی مخالفت کرنے آئے ہیں۔ ہم نے کہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کری، ہم نے کہیں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم صرف اپنا غصہ نکالنے آئے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ حق نہیں ہے بولنے کا، یہاں بزرگان موجود ہیں، بلکہ اصلی حق ان جوانوں کا ہے جو پورے راستے جو ہے اپنے پوری قوت سے نعرہ لگاتے ہوئے آئے ہیں، حق ان کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر اور حجت الاسلام علیہ السلام مولانا زیغم صاحب قبلہ سے التماس کر رہا ہوں کہ 2 منٹ کے اندر اپنے تعزیتی پیغام جو ہے وہ بیان کریں۔ امام خامنہ کے قاتلوں پہ، خامنہ کے قاتلوں پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ سب کی جانب سے امام اعظم کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ ہم نے ایک عظیم رہبر کو کھو دیا، اس رہبر کو کھو دیا کہ جس نے اپنی پوری زندگی ظلم و استکبار کے خلاف جو کھڑا رہا۔ آپ کی شہادت کے بعد میں مسلسل انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر دکھ ہم سب کو ہے، لیکن ہمارے بڑی تعداد میں نوجوانان اہل سنت جو سامنے آئے اور انہوں نے جو اپنے تاثرات دیے ہیں، ایک تاثر میں ایک نوجوان اہل سنت کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ، بڑا عجیب جملہ، اس نے کہا کہ ہماری زندگی بھر کی اسلامی تعلیمات ایک طرف، سید نے اپنی شہادت کے بعد ایک رات میں سمجھا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ ہمارا زندگی ہے۔ ایک بات اور اپنے جوانوں کے لیے میرے پاس وقت کر دیا گیا ہے، یہ سوچ رہے تھے کہ رہبر معظم کو شہید کر کے، ان کا ایسوسینیشن کر کے ایران کو توڑ دیں گے، اس انقلاب کو توڑ دیں گے۔ یاد رکھیے کہ انقلاب کی بنیاد کسی شخصیت پہ نہیں رکھی ہوئی ہے، نظام پر رکھی ہوئی ہے۔ شخصیتیں آتی جاتی رہیں گی، یہ نظام اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نظام کی بنیاد روح اللہ موسوی خمینی کے ہاتھوں رکھی ہوئی ہے۔ یہ نظام اسی طریقے سے سرفراز رہے گا جیسا 79 میں سرفراز ہوا تھا۔ دشمن یہ بھول جائے کہ ایک شخصیت کو اگر ہٹا دیا ہے تو وہ ایران کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ ایران کی حکومت کل بھی سرفراز تھی، آج بھی سرفراز ہے، اور انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت تک سرفراز رہے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پورا شوق ماحول میں دعا کریں کہ اللہ ایران کو فتح نصیب کرے اور امریکہ اور اسرائیل کو شکست نصیب کرے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔